शुएब अख्तर जो कि बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान का, उनसे जब पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि इंडिया की जो टीम है चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान खेलने आएगी, तो उन्होंने कहा कि बीसीसीआई का कोई कसूर नहीं है, अगर मोदी साहब ने इजाज़त दी तो वो आएंगे, लेकिन उनकी जो गवर्नमेंट है वो खिलाड़ियों को पाकिस्तान खेलने की इजाज़त नहीं दे रही। आप इस स्टेटमेंट से कितना एग्री करते हैं कि वाकई इंडिया नहीं आएगा यहाँ खेलने के लिए? मुझे तो लग रहा है कि नहीं आएगा, लेकिन इसमें ये बात नहीं होती। इंडियन खिलाड़ियों का कोई कसूर नहीं है, उसके अंदर गवर्नमेंट का कसूर है। गवर्नमेंट वाले अगर उन्हें आने नहीं देंगे तो खेल को खेल तक रखें, पॉलिटिक्स को बीच में ना लाएं। सही, मतलब हमारी और इंडिया की जो क्रिकेट है उसके अंदर पॉलिटिक्स भी शामिल है। हाँ जी, उसके अंदर पॉलिटिक्स भी आ रही है, तो वो लोग खिलाड़ी को आने नहीं दे रहे। अगर ऐसा चलेगा तो जहाँ पर पाकिस्तान के अंदर उनके फैंस हैं, तो वो क्या करेंगे, वो कैसे देख पाएंगे इन लोगों को? ये बहुत गलत बात हो रही है। ये गलत बात हो। जी हाँ दोस्तों, अब ये बहुत गलत बात हो रहा है। अब इन पाकिस्तानियों का मसला ये है कि भारत और अफ़गानिस्तान ने चैम्पियंस ट्रॉफी खेलने से, इनके वेन्यू में जाने से मना कर दिया है। तो इनको अफसोस इस बात का हो रहा है कि अब ये न हमारे भारतीय खिलाड़ियों को देख पाएंगे, न सपोर्ट कर पाएंगे। और इनका मसला ये है कि ये चाह रहे हैं कि भारत आए, खेले और पाकिस्तानी टीम हमको हराए। पर इनका सपना सपना ही रह जाएगा जब तक इनके देश में जो दहशतगर्दी है वो दुरुस्त ना हो और जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है पूरी तरह से पालन ना हो, तब तक भारत ने बहुत सही निर्णय लिया है। मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ जाके खेलना एकदम बिल्कुल ठीक ही नहीं है। इंडिया ने पहले भी पाकिस्तान आने से इनकार किया था जब एशिया की जो ट्रॉफी थी यहाँ थी, अब चैंपियन ट्रॉफी है, तो बार बार इंडिया रिजेक्ट क्यों करता है? हर दफ़ा इंडिया ये बोलता है कि भाई सिक्योरिटी रीज़न है, या फिर हो सकता है कि हमारा उनका म्यार मैच नहीं हो रहा है। आपको क्या रीज़न लगती है? मुझे लगता है आप लोगों के सामने आजकल के पाकिस्तान के हालात क्या चल रहे हैं, रेप, हर चीज़ यहाँ पर हो रही है, तो उन्हें सेफ फील नहीं होता। अगर हम अपने मुल्क को बेहतर करें तो शायद वो सेफ फील करें हमारे पास आने के लिए। दे माइट फील लाइक कि ये उनके लिए भी एक अच्छी कंट्री है और उनके लिए भी ये एक होम प्लेस है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। और इसमें हमारी पॉपुलेशन की कोई गलती नहीं है, सारी सियासतदानों की गलती है। मतलब बड़ा अच्छा सवाल आपने उठाया कि कहीं ना कहीं हमें खुद को दुरुस्त करना चाहिए। हमें ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि सामने वाला रिजेक्ट ना कर सके। हाँ जी, अगर हमें अपना रवैया उनके साथ अच्छा रखना है तो उसके लिए हमें पहले अपने सियासतदानों को ठीक करना पड़ेगा, मुल्क के हालात को ठीक करना पड़ेगा और अपने रवैये को ठीक करना पड़ेगा। अगर हम उनके साथ बदतमीजी नहीं करेंगे तो वो हमारे साथ भी बदतमीजी नहीं करेंगे। क्या बात है। ध्यान से सुनिएगा और आगे देखिएगा, ये वही लोग हैं जिनका भीख का कटोरा अभी भी खाली पड़ा हुआ है और ये चाहते हैं कि कुछ पैसे इनको मिल जाए। भारत अगर जाए चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान, तो इनका भी कुछ फ़ायदा हो जाए। अंदर ही अंदर ये चाह रहे हैं कि थोड़ा सा इनको आटा मिले, बिजली मिले, बिल कम हो। ये इनके बहाने हैं कि ये रो रहे हैं, देखिए कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं। आप क्या कहेंगे? सेम सवाल आपसे है कि इंडिया पाकिस्तान इस वजह से भी नहीं आता, कह रहे भाई इस मुल्क के अंदर ना सिक्योरिटीज इश्यूज बहुत हैं। सिक्योरिटी इश्यूज तो हैं, हमारा मुल्क ज़्यादा तरक्की नहीं कर सकता। उनकी गवर्नमेंट स्ट्रांग है, अगर वो इनकार करें तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अगर हम उनसे बात करना चाहें भी कि जी हमारा ये सॉल्व इशू हो गया, ये हो गया, उन्हें फिर भी एक इनसिक्योरिटी फील होगी कि इसमें इस मुल्क में कुछ है जो हमें अपने से दूर कर रहा है, वो ये बात होगी। लेकिन चैंपियन ट्रॉफी का वेन्यू तो पाकिस्तान में रख देंगे, बाकी तमाम जो है क्रिकेट वाले जो है क्रिकेटर आएंगे, बाकी तमाम नेशंस आएंगी। इंडिया को ही क्यों मसला होता है? इंडिया को इसलिए मसला होता है क्योंकि उनके अंदर जो विराट कोहली है ना, स्पेशली मैं उसको पॉइंट आउट करके कहूँगी, उससे कोई मसला होता है हमारे जो यहाँ पर पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं ना उनसे। वो कहते हैं कि अगर मैंने ऐसे किया कि मैं उधर चला गया और गलती से ये लोग जीत गए तो फिर क्या होगा? आपको लगता है कि हम इंडिया से जीत जाएंगे? नहीं लगता, क्योंकि आजकल जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं ना ये क्रिकेट के अंदर, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत तुम लोग कितनी भी कोशिश कर लो, तुम लोग अपने मुल्क की हालत दुरुस्त कर नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे सियासतदान ये चाहते नहीं हैं कि कभी भी तुम्हारी हालत सुधरे। तुम हमेशा मांगने वाले रहोगे, एकदम भिखमंगे ही रहोगे, क्योंकि तुम्हारी आवाम यही चाहती है, तुम्हारे सियासतदान यही चाहते हैं। तुम सुधरना नहीं चाहते हो, तुम हमेशा मगरमच्छ के आंसू ही बहाओगे, तुम किसी का भला चाहते भी नहीं हो।
ये आजकल के हालात नहीं है, ये बरसों पुराने हालात है। तुम लोग कभी भी भारत से जीत नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो घमंड है ना, एक तरफा जो घमंड है वो हमेशा चूर चूर होता रहेगा। इस बार भी अगर चैंपियंस ट्रॉफी किसी दूसरे मुल्क में यूएई या दुबई में कहीं भी खेला जाएगा तो तुम्हें पता फिर से चल जाएगा कि बाप बाप होता है। ये हमेशा ध्यान रखना। और विराट कोहली के बारे में बिल्कुल भी कुछ मत कहना, क्योंकि तुम लोग उस लायक नहीं हो। अफगानिस्तान और इंडिया दोनों ही पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहते। आप पाकिस्तान का यंग टैलेंट है, क्या वजह लगती है आपको? वजह यही लगती है कि ये ना जो अफ़गानिस्तान है ना, इसको पाकिस्तान ने बनाया है, पाकिस्तान ने इनको ऊपर लाया और पाकिस्तान ने इनको क्या नाम है हर चीज़ प्रोवाइड की है, ठीक है। और ये इस वक्त ना आकर गद्दार बन चुके हुए हैं। वो आगे आप बता रही थी नमक हराम, वो वाकई नमक हराम है। और ये सारा जो पैसा अफोर्ड कर रहे हैं इंडिया कर रहा है इनको। इंडिया पाकिस्तान खुद नहीं आना चाहता है। अगर सारी टीमें आ गई तो इंडिया अकेला नहीं आएगी, तो क्या नाम है आईसीसी पर इंडिया का गलत रिएक्शन पड़ेगा ना। तो इस वजह से ना इंडिया ने अफगानिस्तान को भी अपने साथ मिला लिया। देखिए दोस्तों, इस पिल्ले का कहना है कि अफगानिस्तान को भारत फंडिंग कर रहा है ताकि वो भी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने न जाए। इनको ये पता नहीं है, ये कह रहे हैं कि वो गद्दार है, ये उनको हरामखोर कह रहे हैं, नमक हराम कह रहे हैं। ये इसी वजह से इनकी जो जाहिल कौम है हमेशा जाहिल ही रह जाएगी। ये कभी तरक्की नहीं करने वाले हैं। इनसे इनकी शक्ल देख के आपको पता लग जाएगा कि ये किस दर्जे के लोग हैं। जब पाकिस्तान पिछले वर्ल्ड कप में नहीं जाना चाह रहा था तो हमें एक बीन सुनाई जा रही थी कि पाकिस्तान की शायद आईसीसी जो है उसकी जो मेंबरशिप उसको ख़त्म कर देगा, उसको कैंसिल कर देगा। लेकिन हमने देखा पाकिस्तान को जाना पड़ा। क्या आईसीसी इंडिया को वैसे ही मजबूर नहीं करके यहाँ पे ला सकता? उसका काम तो है प्रोपेगेट करना। वो सिर्फ एक मैच की हद तक नहीं है, वो तो हमें दुनिया के किसी भी कोने के अंदर वो लॉबिंग कर रहा है हमें गिराने के लिए। मुझे तो अफगानिस्तान भी गिरा देगा, कल बांग्लादेश भी गिरा देगा। मेरा ये स्पिरिट होना चाहिए कि मैं किस तरह से अपने मुल्क को आगे लेके जा। किस स्पिरिट की बात कर रहे हो भाई? तुम लोग हमेशा से गिरे हुए थे, तुम्हें और कौन गिराएगा? तुम लोग हमेशा नीचे दर्जे में ही रहोगे, क्योंकि तुम ये नहीं चाहते हो कि किसी भी देश से सुलह हो। अगर चाहते, तुम्हारे सियासतदान अगर चाहते तो सब कुछ पहले हो सकता था। अब समय बीत चुका है, तुम्हारी गाड़ी पटरी पर अब आने वाली नहीं है। भला इसी में है कि तुम IMF के सामने कटोरा लेके बैठे रहो, या बोला वो लॉबी करता है या प्रोपोगंडा करता है। लेट्स सपोज इंडिया ऐसा करता है, मुझे ये बताएं क्या वो ये लॉजिकल बात नहीं करेगा कि अभी कल परसों जो उनसे फाटा में अटैक हुआ और उसमें हमारे सैनिटर की जान चली गई, 5-6 लोगों की जान चली गई। क्या वो ये लॉजिकल बात नहीं करेगा कि यार इधर तो चाइनीज जो कि इनके आयरन फ्रेंड है वो महफूज नहीं है, हम कैसे जाएं? कि ये लॉजिकल बात नहीं होगी। कभी जापानीज कंपनी के ऊपर यहाँ पे इशू आता है, कभी यहाँ पे जो स्वात में वो एक्सट्रीमिज्म को लेके ये चीजें सामने आती हैं। तो ये सारी चीजें तो दुनिया देख रही है। सर आप अगर आप रीड करते हैं इंटरनेशनल मीडिया को तो आप इंडिया की जो स्टेट है ना कर्नाटका, आप वहाँ से शुरू हो जाएं और आसाम तक देखते जाएं कि वहाँ पे कितना ज्यादा टेररिज्म है। हमारा टेररिज्म चूंकि जोड़ दिया जाता है रिलीजियस। दोस्तों देखिए, मुश्किल से इनकी कोई पढ़ी लिखी आम सड़कों पे दिखती है, क्योंकि वो होती नहीं है कोई पढ़ी लिखी, एकदम जाहिल कौम है। फिर भी इनका कहना है कि भारत में कर्नाटका से लेकर आसाम तक दहशतगर्दी है, और इनके यहाँ इनको हम लोग बोलते हैं कि ये दहशतगर्दी, और इनका रिलीजियस चीज़ धर्म के साथ हम जोड़ देते हैं। इनकी बेवकूफ़ी देखिए, इनका ये क्या बोलते हैं, इनका दिमाग देखिए कितना चलता है। इनको फिजूल की चीज़ों पर ध्यान है, काम की चीज़ अपने देश को दुरुस्त करना इन पे उनका बिल्कुल ही तवज्जो नहीं है। मुझे बताएं इस टाइम हम क्या चीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं? मैं तो अभी सुन रहा था कोई गधे वगैरह एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये मैं मजाक में नहीं, सीरियस बात कर रहा हूँ। शायद आपने सुना हो या ना सुना हो, रशिया को या इस तरीके से हमने ऑफर किया कि भाई गधे देंगे आपको। देखिए वो तो इस वक्त गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, वो नहीं हम दे सकते, उसके लिए माजरत। वाह क्या बात है, ये तो बिल्कुल नई चीज़ हो गई है कि तुम लोग दूसरे देशों में क्या ट्रेड कर सकते हो, तुम्हारे पास क्या है। तो जानकारी के हिसाब से तो यही दिख रहा है कि तुम लोग गधे को ट्रेड करते हो। गधे का जो मटन है वो रशिया को ट्रेड कर रहे हो। सोहेब भाई ने बिल्कुल सही कहा है, तुम लोग इसी लायक हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो सही लगे, अगर अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।